अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम 9th क्लास के फ़िज़िक्स के 3rd चैप्टर के 7th लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रॉड, वॉशिंग मशीन ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर। इसके बाद आपका 3rd चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो चलिए जी लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उससे पहले आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट इज़ नॉन एज सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। अगर वो बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती चली जा रही हो तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन कंसिडर की जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्टोन है, आपने थ्रेड के साथ बांध के उसको रोटेट करवा रहे हैं सर्कल के अंदर, तो उसकी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। अगर वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, सेम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसकी जो मोशन है वो सेम है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी एक एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जो सूरज है उसके इर्द गिर्द ज़मीन है वो तकरीबन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। अब जो है अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ जाएँ तो व्हाट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ सच अ फोर्स विच कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है। अब वही अगर हम एग्जांपल फिर से लेते हैं कि अगर मेरे पास एक धागा है, थ्रेड है, उसके साथ मैंने स्टोन को बांध के मैं उसको रोटेट करवा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में मैं उसको मूव करवा रहा हूँ, तो जो स्टोन है वो सर्कल में क्यों मूव कर रहा है, किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है? वो फोर्स है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जो है वो डायरेक्टेड होती है सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AC=v²/r, और अगर इसकी फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हम देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा C=mv²/r। मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। वो किस वजह से रिवॉल्व कर रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है मून को कि वो इसके इर्द गिर्द जो है सर्कुलर मोशन में मूव करता रहे। तो इसी तरह से जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो सन की जो है वो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को बांधे रखे हुए है कि वो सर्कल में मूव करती रहे, तो वो सर्कुलर मोशन को अपनी कंप्लीट करती रहे। एट द सेम टाइम जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो एक ऐसी फोर्स भी होती है जो उस ऑब्जेक्ट पे लगती है, उसको बाहर की तरफ मूव करवाती है। ऐसी फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोगों ने न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो हम इसकी यूँ जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि एक्शनल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके रिएक्शन में जो फोर्स है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ होती है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो हमेशा आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक और बात आपने याद रखनी है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे जो है अभी बेसिक 2 पॉइंट्स हैं, जो 2 आर्टिकल हैं ये क्लियर हुए हैं। तो अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, वो है बैंकिंग ऑफ रॉड। बैंकिंग ऑफ रॉड इज सच अ फिनोमेना इन विच आउटर एज ऑफ द रॉड इज केप्ट हाई सो दैट एट शार्प टर्न्स इट प्रोवाइड नेसेसरी centripetal force to the object, to the moving vehicle to keep moving in a circular path। ये इसमें क्या होता है कि सड़क के बाहरी किनारे को, सड़क के जो दूसरा किनारा होता है उसको जो क्या किया जाता है उसको ऊंचा रखा जाता है ताकि तीखे मोड़ पे अगर गाड़ी स्पीड से मूव कर रही हो तो गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिले और गाड़ी सर्कल में मूव करती रहे, गाड़ी स्किड ना हो, उस गाड़ी स्लिप ना हो और गाड़ी जो है उस सर्कुलर पाथ से बाहर ना चली जाए। तो ये है हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड। इससे अगला आर्टिकल है हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर। उसमें क्या किया जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स
की मदद से ही कपड़ों को सुखाया जाता है। उसके सिलेंडर के अंदर जैसे ही आप कपड़े डाल के लिड बंद करते हैं और इसको टर्न ऑन करते हैं तो ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन की वजह से वो उसके अंदर जो आपने कपड़े डाले होते हैं वो भी रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो कपड़ों के अंदर जितना पानी है वो तमाम का तमाम पानी उन सुराखों से वो सुराख जो उस सिलेंडर की बॉडी के ऊपर होते हैं, जिस सिलेंडर के अंदर आपने कपड़े डाले थे, वो पानी उन सुराखों से बाहर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वहाँ पे पोर्शन है, छोटे छोटे सुराख हैं, पानी उन सुराखों से निकल के बाहर चला जाता है और कुछ देर स्पिन करने के बाद आपके कपड़ों में से इनफ अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो सारा रिमूव हो चुका होता है। इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो है, लास्ट आर्टिकल हमारे पास इस चैप्टर का, वो है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर में भी यही होता है, मिल्क को जो है हाई स्पीड पे रोटेट करके स्पिन करवा के उसमें से हैवी और लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे ही स्पिनर जो है वो इसके अंदर मिल्क के अंदर रोटेट होता है, उसको काफ़ी देर आप जो है स्पिन करते हैं मिल्क को, तो उसमें हैवी और लाइट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। जो लाइट पार्टिकल, लाइट क्रीम है, बटर है, वो ऊपर आ जाती है, हैवी पार्टिकल जो है वो नीचे रह जाते हैं। सो इस प्रिंसिपल के तहत, सेंट्रीपिटल फोर्स के तहत, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत आप देखें बहुत सारे काम करवा रहे हैं, आप इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये है हमारे आज के लेक्चर का लास्ट आर्टिकल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।